वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम करने वाले हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.1 जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज है हमारी। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है क्योंकि लगभग हर साल जो होता है सीबीएसई बोर्ड इसमें से एक या दो क्वेश्चन जो होता है इसमें से पूछता है। ज्यादातर वैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें से। तो वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक देखिएगा, बहुत मजा आने वाला आज की इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसे कि आप इस पर स्क्रीन पर क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इस क्वेश्चंस को पढ़ पा रहे होंगे यहाँ से इसमें। तो क्वेश्चंस लिखा हुआ है इसमें, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस का एक पेयर बनाइए इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, जो नीचे प्रॉब्लम्स दी गई है, एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली, और उनका सॉल्यूशन फाइंड कीजिए, वो भी हमें ग्राफिकली फाइंड करना है। तो अब यहाँ पर जैसे पहली प्रॉब्लम्स यहाँ पर लिखी हुई है, इसे पढ़ते हैं, समझते हैं और इसका सॉल्यूशन करते हैं। पहली प्रॉब्लम्स लिखी हुई है यहाँ पर, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, यानी 10th क्लास के 10 स्टूडेंट्स है, टुक पार्ट इन ए मैथमेटिक्स क्विज, उन्होंने हिस्सा लिया एक मैथमेटिक्स क्विज में। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, अगर गर्ल्स की नंबर इज 4 मोर देन, वो 4 ज्यादा है, द नंबर ऑफ बॉयज, बॉयज की नंबर से, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो हमें क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ बॉयज फाइंड करना है, नंबर ऑफ गर्ल्स फाइंड करना है जिन्होंने इस क्विज में पार्ट लिया है। तो जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं तो हमेशा एक बात याद रखनी है, सबसे पहले हमें ये देखना है इस क्वेश्चंस में क्या पूछा गया है। जो भी इसमें पूछा जाता है तो सबसे पहला पॉइंट ये होगा कि उनको हम कंसीडर कर लेंगे, उनको हम मान लेंगे और आगे सॉल्यूशन करते चले जाएंगे। अब जैसे कि इसमें पूछा है नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स पूछा है, तो सबसे पहले हम इन्हीं को मान लेंगे, अपनी तरफ से कंसिडर कर लेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के यहां पर लिख देता हूं मैं, लेट द नंबर ऑफ लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स आर एक्स। हमने मान लिया गर्ल्स की नंबर एक्स है, एंड द नंबर ऑफ एंड द नंबर ऑफ बॉयज आर वाई। जो बॉयज की नंबर है वो वाई है, ये हमने कंसिडर कर लिया। अब जैसे कि उसने क्वेश्चन में कहा था कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, यानी यहाँ पर जो क्लास 10th के जो टोटल स्टूडेंट्स है वे 10 है। तो इसका मीनिंग ये हो गया कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स हो गई और जो नंबर ऑफ बॉयज हो गई, इन दोनों को मिला करके जो टोटल स्टूडेंट्स है वो 10 के इक्वल है, यानी x प्लस वाई इक्वल है हमारा 10 के। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब हम करते हैं इसकी सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन के लिए आगे का पोर्शन हम पढ़ेंगे। आगे कहा था इसने, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, अगर गर्ल्स की नंबर क्या है, बॉयज की नंबर से 4 ज्यादा है। इसका मीनिंग से हो गया कि जो गर्ल्स की नंबर हो गई x इक्वल है बॉयज की नंबर y, और इससे 4 ज्यादा यानी y प्लस 4। जब 4 ज्यादा कहा है तो यहाँ पर प्लस कर देना, अगर वो कहता कि कम है, लेस देन कहता तो फिर हमें माइनस कर देना। तो यहाँ पर आ गई हमारी ये सेकंड इक्वेशन। ये जो दोनों इक्वेशन आ गई है यही हमारा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो हमें फाइंड आउट करना था, जो हमें बनाना था। अब इसके बाद हमें करने हैं इनके सॉल्यूशन, और वो भी जो सॉल्यूशन करना है वो ग्राफिकली करने हैं। तो एक बात याद रखनी है, जब भी हम किसी इक्वेशन का ग्राफिकली सॉल्यूशन करेंगे, किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफिकली सॉल्यूशन करेंगे, तो उसके लिए हम हर एक इक्वेशन के कम से भी कम दो दो सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। अब जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन से हम इसके दो सॉल्यूशन फाइंड करेंगे और सेकंड इक्वेशन से भी हम इसके दो सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो यहां पर लिखना है फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन से। पहली इक्वेशन से हम देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा x प्लस वाई इक्वल है हमारा 10 के। तो यहां से जो x की वैल्यू आ जाएगी, x इक्वल हो जाएगा 10, ये प्लस वाई है, जब ये राइट हैंड साइड में आएगा दर तो ये बन जाएगा हमारा माइनस वाई, यानी x की वैल्यू होगी 10 माइनस वाई।
अब यहाँ पर y की अलग अलग वैल्यू रख के x की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि हम पहले y की वैल्यू रखते हैं अपनी तरफ से, तो y इक्वल रख देते हैं हम यहाँ पर 5। वैसे 5 के अलावा y की वैल्यू आप यहाँ पर कुछ भी ले सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर y की वैल्यू 5 ले रहा हूँ। तो जब हम y की वैल्यू यहाँ पर 5 रखेंगे, देन x की वैल्यू जो आ जाएगी इक्वल होगी 10 माइनस वाई। वाई की जगह हमें रख देना है 5, यानी 10 माइनस 5। और जब 10 में से हम 5 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 5, यानी x की वैल्यू भी हमारी 5 आ जाएगी। तो इस तरह से जो हमारा एक सॉल्यूशन आ जाएगा इस इक्वेशन का, वो एक सॉल्यूशन होगा हमारा 5,5, यानी एक पॉइंट हमें मिल गया। अच्छा, अब हमें फाइंड करना इसका दूसरा सॉल्यूशन। दूसरा सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो पहली इक्वेशन से, यानी x इक्वल 10 माइनस वाई से, अब की बार पहले तो हमने वैल्यू रखी y इक्वल 5, तो अब की बार 5 के अलावा अदर वैल्यू रख देंगे, कोई दूसरी वैल्यू रख देंगे, x की वैल्यू एक और फाइंड कर देंगे, यानी एक और सॉल्यूशन आ जाएगा। जैसे कि अब की बार हम वैल्यू रखते हैं अपनी तरफ से इसमें, व्हेन y इक्वल 3, यानी यहाँ पर अब की बार 3 रख रहे हैं वैल्यू x की जगह, y की जगह पर, सॉरी। देन x इक्वल हो जाएगा हमारा 10 माइनस वाई। y की जगह यहाँ पर रख दिया हमने 3, 10 में से 3 माइनस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 7, यानी x की वैल्यू मिल जाएगी हमें 7। इस तरह से जो हमें सेकंड सॉल्यूशन मिलेगा इस इक्वेशन का, वो है 7,3। ये हमारा इसका सेकंड सॉल्यूशन हो गया। तो अब जो पहली इक्वेशन थी, पहली इक्वेशन से हमने दो पॉइंट फाइंड आउट कर लिए। अब इन दोनों पॉइंट को हमें अपनी ग्राफ कॉपी में मेंशन कर देना, कहां कहां पर ये पॉइंट है, और उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट खींच देना है, जो कि ग्राफ होगा पहली इक्वेशन का। तो चलिए, अब मैं यहाँ पर अपना इसमें एक छोटा सा ग्राफ बना लेता हूँ। यहाँ पर एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूँ, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। सॉरी भाई, लाइन सीधी नहीं खींच रही। एक बार और ट्राई करते हैं सीधी लाइन खींचने की। हाँ, अब की बार लाइन सीधी खींच गई। एक और लाइन खींचते हैं फिर यहीं से ही। कोशिश करूंगा ये लाइन भी सीधी खींचे। स्केल का यूज करके देख लेता हूँ मैं इसमें। हम्म, ये दो लाइन हमने खींच दी। इनमें से जो एक लाइन होगी वो होगी हमारी एक्स एक्सिस वाली, और जो दूसरी लाइन होगी हमारी ये वाई एक्सिस वाली होगी। अब इन पर हम कर लेते हैं इक्वल मार्क्स ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ये हमने 14 इक्वल मार्क्स ड्रॉ कर लिए। अब इसी तरह से 14 इस पे भी इक्वल मार्क्स हम क्या कर देंगे, मेंशन कर देंगे यहाँ पर भी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14 हो गया यहाँ पर। अब ये जो एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जिस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, जिस पॉइंट पर एक दूसरे से मिलती है, वो पॉइंट होता है ओरिजिन पॉइंट, और उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0। ये हमारा हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13 एंड द 14। इसी तरह से यहाँ पर भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड द 13। अब जैसे कि अब हम देख पा रहे हैं कि जो हमने इक्वेशन का पहला सॉल्यूशन फाइंड आउट किया था, पहला जो हमारा पॉइंट है वो 5,5 है, यानी x की वैल्यू भी 5 है, y की वैल्यू भी 5 है। तो अब इसको हम इस ग्राफ में डिनोट करते हैं, जहां पर x भी 5 हो और y भी 5 हो। x 5 तो ये रहा, और y 5 हमारा ये रहा।
तो इस तरह से हम ये कहेंगे जो हमारा पहला पॉइंट आ जाएगा वो पहला पॉइंट होगा हमारा ये लगभग यहाँ पर, ये पॉइंट होगा हमारा 5,5। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट जो होगा हमारा, दूसरा पॉइंट है हमारा 7,3। जैसे कि हमने अभी सॉल्यूशन फाइंड किया, यानी x की वैल्यू 7 होगी और y की वैल्यू 3 होगी। तो x की वैल्यू 7 हमारी ये रही और y की वैल्यू 3 हमारी ये रही। तो हमारा जो दूसरा सॉल्यूशन आ जाएगा, दूसरा सॉल्यूशन होगा हमारा लगभग यहाँ पर मिलेगा। मैं दूसरा सॉल्यूशन, दूसरा पॉइंट हो गया, ये होगा हमारा 7,3। ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट खींच देंगे, वही हमारा क्या होगा, इस तरह से ये लाइन सेगमेंट खींच देंगे हम। कोशिश करता हूँ कि लाइन सेगमेंट सीधा खींच जाए। ये एक लाइन सेगमेंट खींच दिया हमने इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला। और ये जो लाइन सेगमेंट खींचा है ना, ये लाइन सेगमेंट है हमारी पहली इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने वाला, यानी x प्लस वाई इक्वल है हमारा 10 के। ये हमारी पहली इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब इसी तरह से जो हमारी दूसरी इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन है x इक्वल वाई प्लस 4, इसके भी इसी तरह से दो सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड से, इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन सेकंड से हम देख रहे हैं इसमें कि x इक्वल है किसके, y प्लस 4 के। यहाँ पर y की दो अलग अलग वैल्यू लेंगे और उस पर x की दो अलग अलग वैल्यू हम फाइंड आउट कर देंगे। जैसे कि हमने फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, when y इक्वल 1, हमने y की वैल्यू ले ली 1, अपनी तरफ से ले ली, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने का, 1 के अलावा आप कुछ भी ले सकते हो यहाँ पर। देन x इक्वल, जब यहाँ पर y की वैल्यू हम 1 रखेंगे तो 1 प्लस 4 बन जाएगा, 1 प्लस 4 ये हो जाएगा हमारा 5, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 5। तो जो हमारा एक सॉल्यूशन मिलेगा वो होगा हमारा x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 1। इसी तरह से एक और सॉल्यूशन हम फाइंड करेंगे कि व्हेन y इक्वल टू, हमने अपनी तरफ से y की वैल्यू 2 ले लिया है यहाँ पर। देन x की वैल्यू देखेंगे हम, यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी जब हम इस इक्वेशन में, जो सेकंड इक्वेशन होगी, इसमें y की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये बन जाएगा 2 प्लस 4, 2 प्लस 4 इन्हें ऐड करके आ जाएगा हमारा 6। तो यानी हमें x और y की एक और वैल्यू मिल जाएगी, यानी जो हमारा सेकंड सॉल्यूशन हो जाएगा, इसका सेकंड पॉइंट हो जाएगा वो 6,2 हो जाएगा। ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। अब ये दोनों पॉइंट, एक ये 5,1 और ये 6,2, इनको भी फिर से हम मेंशन कर देंगे अपनी इस ग्राफ कॉपी के अंदर। अब 6,2 सबसे पहला वाला पॉइंट मेंशन करते हैं 5,1, यानी x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 1। x की वैल्यू 5 ये रही, y की वैल्यू 1 ये रही। तो इस तरह से ये जो पहला पॉइंट होगा हमारा, ये मिल जाएगा हमें लगभग यहाँ पर। ये पॉइंट होगा हमारा 5,1। दूसरा पॉइंट अब मेंशन करेंगे दूसरा पॉइंट है हमारा 6,2, यानी x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू हमारी 2 है। तो हमें जो दूसरा पॉइंट मिलेगा लगभग वो यहाँ पर जाकर मिलेगा 6,2। ये आ गया 6,2, ये दूसरा पॉइंट हो गया हमारा। अब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला हम लाइन सेगमेंट खींच देंगे और वो लाइन सेगमेंट होगा सेकंड इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने वाला। तो चलिए खींचते हैं लाइन सेगमेंट। बिना किसी देरी के कोशिश करूंगा कि लाइन सेगमेंट बिल्कुल सीधा खींचे। ये लाइन सेगमेंट खींच दिया हमने। तो अब इस तरह से ये जो सेकंड लाइन हो गई, ये रिप्रेजेंट कर रही है सेकंड इक्वेशन को। सेकंड इक्वेशन थी x इक्वल वाई प्लस 4। इस तरह से ये जो दोनों लाइन होगी, इसको दोनों लाइन एक दूसरे को 7,3 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, यही इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। मतलब x की वैल्यू 7 है और y की वैल्यू 3 है। तो इस इक्वेशन का फुल एंड जो फाइनल सॉल्यूशन हमें मिलता है वो मिलता है x इक्वल 7 और y इक्वल 3। ये इस इक्वेशन का हमने सॉल्यूशन फाइंड कर दिया और ये सॉल्यूशन हमने फाइंड किया है ग्राफिकली। अच्छा यहाँ पर x इक्वल 7 का मीन्स है कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो कितनी है, 7 है, और जो नंबर ऑफ बॉयज है वो कितनी है, 3 है। तभी तो ऐड करके टोटल कितना आएगा, 7 और 3 10, यानी 10 स्टूडेंट्स हो जाएंगे। और जो गर्ल्स की नंबर है वो बॉयज के नंबर से 4 ज्यादा भी है, क्योंकि 3 है और इनसे 4 ज्यादा करके 3 4 कितने हो गए, 7। तो इससे हम वेरीफाई कर सकते हैं इस तरह से कि
हमारा ये जो सॉल्यूशन है वो बिल्कुल ठीक है, एग्जैक्ट है। तो चलिए अब शुरू करते हैं इससे आगे अपना सेकंड क्वेश्चन। सेकंड प्रॉब्लम हम पढ़ते हैं। सेकंड प्रॉब्लम्स हमारी यहाँ पर लिखी हुई है, 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज। मतलब 5 पेंसिल्स हैं और 7 पेन हैं, इन दोनों का जो कॉस्ट है वो 50 रुपये है। वेर इज जबकि 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46 रुपीज। जबकि 7 पेंसिल्स और 5 पेन्स का जो कॉस्ट है वो टोटल वो 46 रुपीज है, 46 रुपये है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। इसमें हमें फाइंड करना है एक पेंसिल और एक पेन का कॉस्ट फाइंड करना है। जैसे कि अभी मैंने पिछले क्वेश्चंस में आपको बताया था, सबसे पहले इस तरह की प्रॉब्लम में हमें ये देखना होता है कि फाइंड आउट क्या करना है। जो भी हमें फाइंड आउट करना होता है उसी को हम कंसिडर कर लेते हैं, उसी को हम मान लेते हैं। अब जैसे कि हमें इसमें फाइंड आउट करना है एक पेंसिल और एक पेन का कॉस्ट, तो इन दोनों को ही हम मान लेते हैं। तो यहां पर लिखते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज X रुपी। हमने मान लिया एक पेंसिल का कॉस्ट X रुपी है, एंड दैट ऑफ 1 पेन एंड दैट ऑफ 1 पेन इज Y रुपी। और एक पेन का कॉस्ट Y रुपया है, ये हमने मान लिया है। अब उसने क्वेश्चंस में क्या कहा, 5 पेंसिल्स है और 7 पेन्स है, उन दोनों का जो टोटल कॉस्ट है वो 50 रुपीज है। मतलब अब हमने देखा है कि एक पेंसिल का कॉस्ट तो है हमारा X रुपीज, तो 5 पेंसिल का कॉस्ट हमारा मिला करके हो जाएगा ये 5X रुपीज। 7 पेन्स है, एक पेन का जो कॉस्ट है वो Y रुपीज है, तो 7 पेन का कॉस्ट हो जाएगा हमारा 7Y। तो इन दोनों को मिला करके जो टोटल कॉस्ट है वो 50 रुपीज के इक्वल है। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये लीनियर इक्वेशन की फर्स्ट इक्वेशन आ गई। एक और इक्वेशन हम बनाएंगे इसी तरह से। आगे इसने कहा वेर इज 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46 रुपीज सॉरी। अब इसमें 7 पेंसिल्स है और 5 पेन्स है, इन दोनों का जो कॉस्ट है वो मिला करके 46 रुपीज है। अब पेंसिल होगी 7, एक पेंसिल की कॉस्ट है हमारी X रुपी, तो 7 पेंसिल की जो कॉस्ट हो जाएगी वो हो जाएगी 7X रुपीज हो जाएगी। 5 पेन्स है, एक पेन की जो कॉस्ट है हमारी Y रुपी है, तो 5 पेन की जो कॉस्ट हो जाएगी 5Y रुपीज हो जाएगी। इन दोनों को मिला करके जो टोटल कॉस्ट आ जाएगा हमारा वो 46 रुपीज के इक्वल, जैसा कि उसने इस क्वेश्चन में कहा है। तो इस तरह से ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई लीनियर इक्वेशन की। तो सेकंड इक्वेशन हमने बना ली है। अच्छा, अब उसने इस क्वेश्चन में ये कहा था हमें इसका भी ग्राफिकली सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। फाइंड द, क्योंकि उसने कहा ना कॉस्ट फाइंड करना है हमें एक पेंसिल और एक पेन का, यानी एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी, वो भी हमें ग्राफिकली फाइंड करनी है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं, आगे स्टार्ट करते हैं इसमें। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इसका तरीका होगा सबसे पहले पहली इक्वेशन लेंगे और पहली इक्वेशन से कम दो सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 5x इक्वल होगा, ये +7y है, राइट साइड में जाएगा माइनस हो जाएगा 50 माइनस 7y। ये x मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा डिवाइड में, तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 50 माइनस 7y और इसके अपोन में हो जाएगा 5। यानी y की वैल्यू यहां पर हम रखेंगे, y की वैल्यू रखने पर x की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। y की वैल्यू हमें अपनी तरफ से रख देनी है, क्या वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पर, जैसे कि मैं यहाँ पर रख देता हूँ अपनी तरफ से y की वैल्यू 5 रख देता हूँ मैं। व्हेन y इक्वल 5 के, देन x इक्वल हो जाएगा हमारा 50 माइनस 7 मल्टीप्लाई बाई y की जगह यहाँ पर रख दिया हमने 5, तो और इस सारे के अपोन में हो गया हमारा 5। ये बन गया हमारा 7 5 जा 35, 50 में से 35 माइनस होगा तो ये रह जाएगा हमारा 15, और 15 के अपोन में रह गया हमारा 5। 5 से जब हम 15 को डिवाइड करेंगे 5 3 जा 15, यानी x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 3। तो इस तरह से जो हमारा एक सॉल्यूशन मिल जाएगा इस इक्वेशन का,
वो सॉल्यूशन होगा हमारा 5,3। ये हमारा एक सॉल्यूशन आ जाएगा, यानी एक पॉइंट आ जाएगा। अब इसी तरह से सेकंड पॉइंट हम निकालेंगे इस इक्वेशन का। सेकंड पॉइंट होगा हमारा इसमें अब की बार y की वैल्यू में यहाँ पर रख लेता हूं इसमें y की वैल्यू यहाँ पर क्या लें कि जो ये 5 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। अगर हम यहाँ पर y की वैल्यू रखते हैं 3, तो y की वैल्यू 7 3 जो हो जाएगा 21, 7 4 जा 7 5 जा 35, 7 6 जा, और अगर यहाँ पर वैल्यू रखते हैं माइनस में तो ये हो जाएगा प्लस 5 10 जा 50। हाँ, तो y की वैल्यू एक काम करते हैं, अब की बार इसमें जीरो रख लेते हैं अपनी तरफ से इसमें, तो सॉल्यूशन करना हमारा आसान हो जाएगा। when y इक्वल 0 देन 5x इक्वल सॉरी x इक्वल है when y इक्वल 0 देन x इक्वल हो जाएगा हमारा 50 माइनस में 7 मल्टीप्लाई बाय 0, और इस सारे का अपॉन में हो जाएगा 5। 7 के हम 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो 50 अपॉन 5 रह जाएगा। तो ये रह गया x इक्वल हो गया हमारा 50 अपॉन 5। 5 10 जा 50, ये 10 टाइम डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से जो हमें इस इक्वेशन का दूसरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। दूसरा सॉल्यूशन हमें मिल गया यहाँ पर 10 कोमा y में 10 कोमा 0, यानी जब x की वैल्यू हमारी 10 आई है तो उस कंडीशन में y की वैल्यू हमारी 0 थी। ये हमारा एक पॉइंट हो गया। अब दो पॉइंट हमें मिल गए, एक तो 5,3 है और दूसरा पॉइंट है हमारा इसमें 10,0 है। इन दोनों पॉइंट को हम अपनी ग्राफ कॉपी में मेंशन करेंगे, जैसे कि पिछले क्वेश्चंस में किया था। तो चलिए अब हम यहाँ पर ग्राफ बना लेते हैं इसका। एक छोटा सा ग्राफ हम बनाने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। तो पहले मैं यहाँ पर एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूँ, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। हमने यहाँ पर ये खींच ली वाई एक्सिस, और यहीं से आगे हम खींचेंगे इसमें एक्स एक्सिस को। ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई, और ये हमारी हो गई वाई एक्सिस। इन पे इक्वल डिस्टेंस पर हम मार्क्स बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसी तरह से यहाँ भी इक्वल डिस्टेंस पर मार्क्स बना लेंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो इसका पहला सॉल्यूशन है वो पहला सॉल्यूशन है 5,3, जो कि जो अभी हमने फाइंड किया है इसमें। तो 5,3 यानी x की वैल्यू 5 है। 1 2 3 4 5, x की वैल्यू 5 ये रही, और y की वैल्यू 3 है। y की वैल्यू 3 हमें यहाँ पर मिल जाएगी, 1 2 3, ये y की वैल्यू होगी। 5 और 3, ये जो पॉइंट मिलेगा हमें वो लगभग यहाँ पर आकर मिलेगा। ये हो गया हमारा एक पॉइंट। इसके जो कोऑर्डिनेट्स हो गए वो हो गए 5,3। यहाँ x 5 है और y 3 है। x तो हो गया 5 और y हो गया हमारा 3। इसी तरह से सेकंड पॉइंट है हमारा 10,0, यानी y तो हमारा 0 है। जो y 0 होता है हमेशा x एक्सिस पर होता है, और जो x कोऑर्डिनेट हमारा 10 है, x कोऑर्डिनेट हमारा 10 होगा, 5 ये 6 होगा, ये 7 होगा, ये 8 होगा, ये 9 होगा, और ये हमारा 10 होगा। तो x कोऑर्डिनेट तो हो गया हमारा यहाँ पर। y यहाँ पर 0 है, तो यही हमारा पॉइंट हो जाएगा। ये एक दूसरा पॉइंट हो गया। अब इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाला हम लाइन सेगमेंट खींच देंगे। तो यहाँ पर लाइन सेगमेंट खींचते हैं। कोशिश करूंगा कि ये लाइन सेगमेंट बिल्कुल सीधा खींचे, और ये हमने लाइन सेगमेंट खींच दिया। ये जो लाइन सेगमेंट है रिप्रेजेंट कर रहा है पहली इक्वेशन को। जो पहली इक्वेशन है हमारी, वो पहली इक्वेशन है हमारी इसमें 5x + 7y = 50।
उसको रिप्रेजेंट करने वाला लाइन सेगमेंट है, इक्वल 50। इसी तरह से अब जो दूसरी इक्वेशन होगी, दूसरी इक्वेशन से भी हम दो पॉइंट फाइंड कर लेंगे, दो सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे, और उसके लिए भी हम यहाँ पर एक ग्राफ ड्रॉ कर देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, सेकंड इक्वेशन से, सेकंड इक्वेशन से 7x प्लस 5y इक्वल 46 क्या है, ये 5y है, ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा 7x इक्वल हो गया हमारा 46 माइनस में 5y। ये 7 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, तो x इक्वल हो जाएगा हमारा 46 माइनस में 5y, और इस सारे का पोर्ट में आ जाएगा 7। यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, y की वैल्यू रखेंगे अपनी तरफ से, कोई y की कोई भी वैल्यू रख के, y की ऐसी वैल्यू रखेंगे कि 46 में से माइनस हो जाए और वो 7 से कंप्लीट डिवाइड हो जाए। इस तरह की वैल्यू रखेंगे तो सॉल्यूशन करना आसान हो जाएगा, जो हम ग्राफ खींच रहे हैं, जो ग्राफ खींचना हमारे लिए आसान होगा। तो यहाँ पर वैल्यू रखते हैं, पहले मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूं भाई सीधी सी। यहाँ पर हम y की वैल्यू रख लेते हैं अपनी तरफ से 46 माइनस 5, क्या वैल्यू रखें कि जिससे कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। अगर हम यहाँ पर 2 रखते हैं तो 2 रखने पर हमारा 5 टू द 10, 3 रखते हैं, 4 रखते हैं। हाँ, तो यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं हम इसमें 46 माइनस में 4। y की वैल्यू हम यहाँ पर 5 रख देते हैं, यहाँ पर लिखते हैं when y इक्वल 5। जब हम इस इक्वेशन में y की वैल्यू 5 रखेंगे देन x इक्वल होगा हमारा 46 माइनस में 5 मल्टीप्लाई बाई 5, और इस सारे के अपॉन में होगा हमारा 7। 5 5 जो 25 हो जाएगा, जब 46 में से हम 25 माइनस करेंगे तो ये रह जाएगा हमारा 21 अपॉन 7। 7 से 21 को डिवाइड करेंगे, 7 3 जा 21, यानी x की वैल्यू आ जाएगी हमें 3। तो यहाँ पर इसका पहला सॉल्यूशन आ जाएगा 3,5। एक सॉल्यूशन हमने फाइंड कर दिया। इसी तरह से सेकंड सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। सेकंड सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए y की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे अपनी तरफ से। अगर मैं यहाँ पर वैल्यू रख देता हूँ -5 टू द 10, हाँ यहाँ पर y की वैल्यू 2 रख देता हूँ माइनस का, when y इक्वल हो गया -2 देन x इक्वल हो जाएगा हमारा 46 माइनस में, यहाँ पर y की वैल्यू मैंने -2 रखी है तो ये हो गया 5 मल्टीप्लाई बाय -2। 5 की -2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 टू द 10 हो जाएगा, माइनस माइनस के मल्टीप्लाई प्लस 46 और 10 ये बन जाएगा हमारा 56, और अपॉन में हो जाएगा 7। 7 से 56 को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारा 8, यानी x की वैल्यू मिल जाएगी हमें 8। तो दूसरा जो सॉल्यूशन आ जाएगा हमारा, जब x की वैल्यू 8 होगी तो उस कंडीशन में y की वैल्यू होगी हमारी -2। ये हमारा सेकंड सॉल्यूशन आ जाएगा। अच्छा, इसमें y की वैल्यू -2 आ गई, तो ये जो हमारी y एक्सिस है इसे नीचे तक बढ़ा लेते हैं भाई, क्योंकि नेगेटिव एक्सिस में भी चला गया ना एक्सिस में, तो नेगेटिव एक्सिस में ये इस तरह से पॉइंट खींच देंगे यहाँ पर, ये -1 हो जाएगा और यहाँ पर मिल जाएगा हमें -2। तो इसका एक पॉइंट तो मिल गया हमें 3,5। 3,5 यानी जब x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 5 है, x की वैल्यू 3 ये रही और y की वैल्यू 5 हमारी 1 2 3 4 5 5 ये रही, x की वैल्यू 3 ऐसे हम ड्रॉ कर देंगे आगे तक। ड्रॉ करने पर लगभग हमें ये जो पॉइंट होगा ये यहाँ पर मिलेगा, सॉरी ये पॉइंट मिल जाएगा हमें, ये वाला जो पॉइंट होगा वो हमारा पॉइंट है इसमें 3,5 3,5।
इसी तरह से जो दूसरा पॉइंट है हमारा, दूसरा पॉइंट है 8 कोमा -2, यानी x की वैल्यू हमारी 8 है और y की वैल्यू हमारी -2 है इसमें। तो ये जो दूसरा पॉइंट मिलेगा हमें यहाँ पर लगभग यहाँ जा करके मिलेगा, ये यहाँ पर y -2 होगा, x इक्वल हमारा कितना होगा 8 होगा। ये कोऑर्डिनेट्स हो गया 8 कोमा -2। इस तरह से एक तो ये वाला जो पॉइंट हो गया 3,5 वाला, और एक ये वाला 8 कोमा -2 वाला, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट हम खींच देंगे यहाँ पर, तो हमें एक और इक्वेशन मिल जाएगी। कोशिश करता हूँ यहाँ से कि ये लाइन बिल्कुल सीधी खींचे, और भाई सॉरी भाई, इधर को आ रही है, ये रहा 8 कोमा -2। ये हमारी सेकंड लाइन को रिप्रेजेंट करने वाला एक लाइन हो गया यहाँ पर। सेकंड इक्वेशन है हमारी 7x प्लस 5y इक्वल हो गया हमारा 46 के। इस तरह से ये दोनों इक्वेशन हम देख पा रहे हैं कि ये दोनों ही इक्वेशन एक दूसरे को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं यहाँ पर 3,5, यानी जो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी इसमें, x की वैल्यू होगी हमारी 3, और जो y की वैल्यू होगी वो हमारी 5 होगी। यही इसका सॉल्यूशन है। x इसमें क्या है, x है इसमें एक पेंसिल का कॉस्ट, मतलब एक पेंसिल का कॉस्ट तो है 3 रुपीज, और जो एक पेन का कॉस्ट है वो 5 रुपीज है। ये क्वेश्चंस भी हमारा कंप्लीट हो जाता है इस तरह से। चलिए अब हम शुरू करते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है इसमें, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं इन क्वेश्चंस में, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है दूसरा क्वेश्चन, सॉरी, इसमें ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज, हमें रेशियो को कंपेयर करना, a1/a2, b1/b2, c1/c2, इनको कंपेयर करके फाइंड आउट करना है वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। हमें ये बताना है कि ये जो लीनियर इक्वेशन का पेयर है, ये कौन सी लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटरसेक्टिंग लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, या पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर कोइंसिडेंट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके लिए देखिए, मैंने आपको इससे पिछली वीडियो में जो था मैंने इसकी कंसेप्ट समझाई थी, उससे रिलेटेड एक एक एग्जांपल्स भी दिया था, उसी के बेस के यहाँ पर क्वेश्चंस है इसमें। तो वीडियो को आप प्लेलिस्ट से जा करके मेरी उस वीडियो को देख सकते हो, इस टॉपिक को समझने के लिए, आसानी से इस क्वेश्चन को समझने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर आंसर नंबर फर्स्ट से। आंसर नंबर फर्स्ट, पहले तो हम यहाँ पर इक्वेशन लिख लेते हैं, 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल 0। सेकेंड इक्वेशन लिख लेते हैं अब इसमें, सेकेंड इक्वेशन है हमारी 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल 0। सबसे पहले हम रेशियो फाइंड करेंगे यहाँ a1/a2। a1/a2 ये होता है x के कोफिशिएंट का रेशियो। पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 5 है, और सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 7 है। अब दूसरा रेशियो फाइंड आउट करेंगे, यानी b1/b2। b1/b2 ये होता है y के कोफिशिएंट का रेशियो। y का कोफिशिएंट पहली इक्वेशन में -4 है, सेकंड इक्वेशन में हमारा 6 है। अब इस तरह से हम देखते हैं कि a1/a2 की वैल्यू 5/7 है, b1/b2 की वैल्यू -4/6 है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 के, मतलब a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं है। यही वो केस होता है कि ये जो दोनों ये जो लीनियर पेयर होगा इंटरसेक्टिंग लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। ये जो लाइन होगी कौन सी होगी, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। इसका जो फाइनल आंसर लिख देंगे यहाँ पर, लिख देंगे इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। ये इसका आंसर है। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर। सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारा, आगे सोल्व करते हैं सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन है हमारा 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल हो गया 0 के, और जो सेकंड इक्वेशन है इसमें वो है 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल हो गया 0 के।
यहाँ पर भी हम ये रेशियो की कंपैरिजन करेंगे। पहला रेशियो हम फाइंड करेंगे A1 अपॉन A2। A1 होता है पहली इक्वेशन में x के पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट, ये हो गया 9। और A2 होता है सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट, ये है 18। 9 और 18 दोनों ही 9 से डिविजिबल है। 9 1 द 9, 9 2 द 18। ये रेशियो आ गया हमारा 1/2। अब इसी तरह से जो सेकंड रेशियो होगा B1 अपॉन B2, ये फाइंड करेंगे। B1 अपॉन B2, B1 पहली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है, ये है 3। और B2 सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है, ये है हमारा 6। 3 और 6 दोनों ही डिविजिबल है किससे? 3 से। 3 1 द 3 और 3 2 द 6। ये आ गई हमारी B1 अपॉन B2 की वैल्यू। इसी तरह से अब C1 अपॉन C2 हम फाइंड करेंगे, जो तीसरा रेशियो है हमारा। पहले एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं भाई, स्प्लिट करते हैं इसको, बोर्ड को। C1 अपॉन C2, C1 अपॉन C2। C1 हो गया हमारा इसमें कांस्टेंट टर्म पहली इक्वेशन में, ये है हमारा 12। और C2 हो गया दूसरी इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म, दूसरी इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म है हमारा 24। 12 अपॉन में हो गया 24। अब 12 और 24 दोनों ही 12 से डिविजिबल है। 12 1 12, 12 2 24, 1/2। अब इस तरह से हम देखते हैं कि इसमें A1 अपॉन A2 की वैल्यू भी 1/2 की इक्वल है, B1 अपॉन B2 की वैल्यू भी 1/2 की इक्वल है, और C1 अपॉन C2 की वैल्यू भी 1/2 की इक्वल है। तो इस केस में हम कहते हैं कि A1 अपॉन A2 इक्वल है B1 अपॉन B2 के, और ये इक्वल है किसके? C1 अपॉन C2 के। और जब ये वाला केस बनता है तो इस केस में हम कहते हैं कि जो लाइंस को रिप्रेजेंट करेगी ये, वे लाइन होगी पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइंस, ये इसका आंसर आ जाएगा। तीसरा जो इसका क्वेश्चन हो गया, तीसरा और जो फाइनल क्वेश्चन हो गया इस क्वेश्चन नंबर 2 का। तो तीसरा क्वेश्चन है, अब इसे करते हैं। यहाँ पर लिखा तीसरा क्वेश्चन, 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल में हो गया 0। और यहाँ पर हो गया सेकंड इक्वेशन 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल में हो गया 0 के। अब यहाँ पे भी हम रेशियो की कंपैरिजन करते हैं। पहली इक्वेशन में जो रेशियो हो गया A1 अपॉन A2, ये इक्वल हो गया। पहली इक्वेशन में A1 x का कोफिशिएंट हो गया वो 6 अपॉन में A2 सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट ये हो गया 2। दोनों ही 2 से डिविजिबल है। 2 3 जा 6 हो गया, 2 1 जा 2, यानी 3 आ जाएगा हमारा। अब B1 अपॉन B2 हम कैलकुलेट करेंगे। B1 अपॉन B2, B1 पहली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट वो -3 है, जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। और B2 सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट, यहाँ सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट -1 है। तो माइनस से तो माइनस हमारा डिविजिबल हो गया, और 1 से जब 3 को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारा 3। अब यहाँ पर निकालेंगे हम C1 अपॉन C2। C1 पहली इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म, ये हो गया हमारा 10। और C2 सेकंड इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म, ये हो गया हमारा 9। अब जैसे कि हम इस वाले पार्ट में देख पा रहे हैं कि इसमें A1 अपॉन A2 की वैल्यू तो है इक्वल, लेकिन C1 अपॉन C2, A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 की वैल्यू तो इक्वल है, लेकिन ये तीसरी जो वैल्यू आ गई, तीसरा जो रेशियो हो गया C1 अपॉन C2, इसके इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे A1 अपॉन A2 इक्वल है B1 अपॉन B2 के, बट इट इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। ये C1 अपॉन C2 के इक्वल नहीं है। ये वो केस होता है कि जब ये लीनियर इक्वेशन का पेयर कोइंसिडेंट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस केस में हम कहेंगे कि ये जो लाइन होगी, ये होगी को इंसिडेंट लाइन। को इंसिडेंट लाइन, ये हमारा आंसर है। अब करते हैं हम इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट पेज पर मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो नेक्स्ट पेज स्टार्ट करते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है यहाँ पर, वो भी इसी तरह का क्वेश्चन है, इसमें बस थोड़ा सा चेंज हो रहा है इसमें। क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो, रेशियोज को कंपेयर करके, किस कौन से रेशियोज? A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2, इन रेशियो को कंपेयर करके फाइंड आउट, ये फाइंड करना है वेदर की क्या द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कि मतलब जो नीचे लीनियर इक्वेशंस के पेयर दिए गए हैं, ये कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। तो चलिए बिना किसी देरी के इसका पहला सॉल्यूशन हम फाइंड आउट करते हैं। आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 1 यहां पर लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन लिख लेते हैं, 3x प्लस 2y
इक्वल में 5 लिखा हुआ है, इसे लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो -5 हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा 0 के। सेकंड इक्वेशन हमारी लिखी हुई है 2x माइनस 3y, इक्वल में 7 लिखा है, जब हम इसे लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो ये हो जाएगा -7 इक्वल हो जाएगा 0 के। तो सबसे पहले तो हमें ये इक्वेशन लिख लेनी है, ये इक्वेशन हमने लिख ली। अब हम यहाँ पर भी रेशियो की कंपैरिजन करेंगे। पहला रेशियो हम फाइंड करेंगे a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2, a1 पहली इक्वेशन में x का कॉफिशिएंट होता है 3 है, और a2 सेकंड इक्वेशन में x का कॉफिशिएंट होता है ये 2 है। a1 अपॉन a2 की वैल्यू आ गई 3 अपॉन 2। अब इसी तरह से हम फाइंड करेंगे b1 अपॉन b2, b1 पहली इक्वेशन में y का कॉफिशिएंट है 2, और b2 सेकंड इक्वेशन में y का कॉफिशिएंट है ये है -3। जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 के, a1 और अपॉन a2 इक्वल नहीं है b1 अपॉन b2 के। तो इसका मतलब है कि इंटरसेक्टिंग लाइन को रिप्रेजेंट करेगी, मतलब हम इसका एक सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। जब हम किसी लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते होंगे तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि इसका सॉल्यूशन कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है कंसिस्टेंट। तो यहाँ पर लिखेंगे कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है। ये एक हमारा आंसर आ गया। अच्छा, इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह से करके देखना है। मैं आपको इसका थर्ड क्वेश्चन बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन लिखा हुआ है, सेकंड क्वेश्चन आपको अपने आप से ट्राई करना है। तो मैं थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर लिख देता हूँ। थर्ड क्वेश्चन है हमारा 3/2x प्लस 5/3y इक्वल 7। ये इक्वल में 7 लिखा ना, इसे लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, -7 हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा 0 के। इसी तरह सेकंड इक्वेशन लिखेंगे। सेकंड इक्वेशन लिखी है 9x माइनस 10y, इक्वल में 14 लिखा हुआ, इसे लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, -14 हो जाएगा, इक्वल आ जाएगा 0 के। अच्छा, अब यहाँ पर हम रेशियो फाइंड करेंगे a1 अपॉन a2, ये रेशियो फाइंड करेंगे a1 अपॉन a2। a1 पहली इक्वेशन में x का कॉफिशिएंट ये है हमारा 3/2, इस सारे के अपॉन में a2 की वैल्यू हो गई 9। इसे थोड़ा सा और सोल्व करेंगे, ये 2 नीचे ही आ जाएगा मल्टीप्लाई में 9 के साथ, तो ये बन जाएगा हमारा 3/2 मल्टीप्लाई बाय 9। 3 से 3 वन टाइम डिवाइड हो गया, 3 वन जा 3 और 3 3 जा 9, 3 टाइम ये डिवाइड हो गया, तो ये बन गया हमारा 1/2, 3 जा हो जाएगा 6। यानी a1 अपॉन a2 की वैल्यू जो आ गई हमारी वो आ गई 1/6। अब इसी तरह से b1 अपॉन b2 की वैल्यू निकाल लेंगे हम। b1 अपॉन b2, b1 हो गया पहली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट, ये हो गया हमारा 5/3, इस सारे का अपॉन में b2, b2 हो गया यहाँ पर दूसरी इक्वेशन में y का कोफिशिएंट, ये हमारा -10। ये 3 -10 के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा अपॉन में ही, तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं 5/-10 मल्टीप्लाई बाई 3। 5 से 5 डिवाइड हो गया वन टाइम, और 5 से 10 डिवाइड हो गया 2 टाइम, 5 टू 10, तो ये बन जाएगा हमारा 1 ये तो हो गया -2 और 3, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6, -1/6 हो जाएगा। ये वैल्यू तो हमारी प्लस में है 1/6, और ये वैल्यू हमारी माइनस में है। तो इस केस में हम कहते हैं कि a1/a2 इक्वल नहीं है किसके, b1/b2 के। जब ये आपस में इक्वल नहीं है तो पहला वाला केस बन गया जो हमने फर्स्ट क्वेश्चंस में किया था कि जो लीनियर इक्वेशन का पेयर है वो कंसिस्टेंट है। तो इसका हम आंसर लिख देंगे, इट इज कंसिस्टेंट पेयर, कंसिस्टेंट पेयर। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसका, पांचवा क्वेश्चन करते हैं इसमें। पांचवे क्वेश्चन में यहां पर दिया गया है इसमें 4/3x फिर प्लस में 2y इक्वल में 8 दे रखा है, इसे लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, -8 हो जाएगा, और इक्वल में रह जाएगा 0। जो सेकंड इक्वेशन है इसमें, सेकंड इक्वेशन लिखी हुई है 2x प्लस 3y प्लस 3y इक्वल में 12 लिखा है, लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, -12 हो जाएगा, इक्वल में हो जाएगा 0 के। सबसे पहले रेशियो फाइंड करेंगे हम a1/a2। a1 पहली इक्वेशन में x का कॉफिशिएंट होता है, और ये कॉफिशिएंट है हमारा 4/3,
इस सारे के अपॉन में a2 की वैल्यू हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन में, x का कोफिशिएंट ये हो गया 2, ये 3 अपॉन में आ जाएगा यहीं के यहीं पर, तो ये बन जाएगा हमारा 4/3 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 से 4 डिवाइड हो जाएगा, 2 टाइम 2 टू द 4, तो ये बन गया हमारा 2/3। अच्छा, अब b1/b2 निकाल लेंगे, जो सेकंड रेशियो होगा, सेकंड रेशियो b1/b2 इक्वल होगा, b1 पहली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट हो गया 2 और सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट हो गया हमारा 3, तो b1/b2 की वैल्यू डायरेक्ट 2/3 आ गई। अब c1/c2 निकाल लेंगे, यानी कांस्टेंट टर्म का रेशियो, c1 पहली इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म ये है हमारा -8, तो -8 लिख देंगे, और C2 सेकंड इक्वेशन में y कांस्टेंट टर्म, सेकंड इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म है हमारा -12, माइनस से माइनस कट गया, दोनों ही 4 से डिविजिबल है, 4 टू द 8 और 4 3 द 12। तो यहाँ पर इस केस में हम देखते हैं कि a1/a2 इक्वल है किसके, b1/b2 के, और ये इक्वल है किसके, c1/c2 के, सॉरी c2 के। इस तरह से हम कहते हैं कि जब ये वाला केस बनता है ना, a1/a2 b1/b2 इक्वल होता है किसके, c1/c2 के, यानी तीनों रेशियो इक्वल होते हैं। इस केस में भी हम कहते हैं कि जो लीनियर इक्वेशन का ये जो लीनियर इक्वेशन होगी, जो कंसिस्टेंट पेयर होगा, तो यहाँ पर लिख देंगे हम कंसिस्टेंट पेयर, कंसिस्टेंट पेयर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में आज का ये वीडियो लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। और इसी तरह की आगे की वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहिएगा और नोटिफिकेशन चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं और आप उसे देख पाए और उसे समझ पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम।